नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, चुनाव खत्म हो चुके हैं, नतीजे हमारे सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार हुई है। उत्तर प्रदेश पे 80 लोकसभा सीटें, सबसे बड़ा सूबा, सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं और यहां पर 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीत कर आया है। और इसके साथ ही साथ हम बात करें इंडिया गठबंधन की तो 43 सीटें जीत कर आया इंडिया गठबंधन। 6 सीटें यहां पर कांग्रेस पार्टी जीतती हुई दिखाई दी है। तो अब उसके बाद हर कोई इंतजार कर रहा था कि अखिलेश यादव मीडिया के सामने आएंगे और अपनी बात रखेंगे, अलग अलग मुद्दों को लेकर अपनी बात रखेंगे। जो बात अखिलेश यादव ने मंच से उठाई थी उसको क्या आगे बढ़ाएंगे अब सदन में। पूरा विपक्ष इंडिया गठबंधन जो अब लोकसभा में आवाज उठाता दिखाई देगा तो क्या उसमें वो मुद्दे भी शामिल होंगे। एक एक करके हम आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है मीडिया के सामने। अखिलेश यादव ने फैजाबाद सीट को लेकर बयान दिया है। अखिलेश यादव ने अग्निवीर योजना को लेकर बयान दिया है। अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव के बारे में क्या कहा वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फैजाबाद लोकसभा सीट की, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि अयोध्या की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद दे रहे हैं अयोध्या की जनता का। उनका दुख दर्द आपने समय समय पर देखा होगा। लोगों को मुआवजा नहीं दिया, अन्याय किया, इसलिए अयोध्या और आसपास के क्षेत्र में जनता ने बीजेपी के खिलाफ मतदान किया है। कैसे जीते हैं अयोध्या की सीट, अखिलेश यादव बता रहे, सुनिए। सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और सीटें भी हार जाती है उत्तर प्रदेश से। भारतीय जनता पार्टी और भी सीटें हार गई उत्तर प्रदेश से। आप जब अयोध्या का नाम ले रहे हैं जी, अयोध्या की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। उन्हें जो उम्मीद थी वहां की जनता को, जिस तरह के सरकार का कामकाज था, लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही जमीन का, लोगों के साथ अन्याय किया, आपने मार्केट की कीमत से जमीनें नहीं ली उनकी। जब लैंड एक्विजिशन करने के लिए आप चले तो आपने दबाव बना करके झूठे मुकदमे लगा कर उनसे जमीन छीन, न जाने कितने व्यापारियों को आपने दुख संकट पहुंचाया जो 100 साल से रह रहे थे। 100 साल से लोग रह रहे थे। ऐसे भी परिवार हैं जो अपनी गाय भैंस के साथ, जानवरों के साथ 100 साल से रह रहे थे। आपने उन्हें उजाड़ दिया। आप किसी पुण्य काम के लिए आप गरीबों को उजाड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूं अयोध्या और आसपास की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया। तो दोस्तों, ये तो हो गई फैजाबाद लोकसभा सीट की बात, जहां से अवधेश प्रसाद जीत कर आए हैं और लल्लू सिंह को हराया है। भारतीय जनता पार्टी के पास से ये सीट छीनी है इंडिया गठबंधन ने, समाजवादी पार्टी ने। अब दोस्तों आ जाते हैं अग्निवीर योजना को लेकर अखिलेश यादव ने क्या कहा वो आपको बताने जा रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए। बहुत से नौजवान जिनको रोजगार नहीं मिल पाया, वो फौज में जाना चाहते थे, उन्हें उम्र की छूट भी देनी चाहिए। तो राहुल गांधी भी ये बात लगातार मन से उठाते आए हैं दोस्तों कि अग्निवीर व्यवस्था जो है, अग्निवीर जो योजना है उसको खत्म होना चाहिए। और अब तो एनडीए के अंदर से भी संशोधन की बात कही जा रही है। नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से भी अग्निवीर योजना में संशोधन की बात कही जा रही है। जो इस सरकार में है, बड़े बड़े मंत्री पद विभाग मांग रहे हैं, मंत्रियों के विभाग मांग रहे हैं नीतीश कुमार, वो अग्निवीर योजना को बोल रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो सुनिए। अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए। सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी गलती है तो उन्हें अग्निवीर जैसी व्यवस्था दी जानी चाहिए। और न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, बल्कि बहुत से नौजवान जिनको रोजगार नहीं मिल पाया, फौज में जाना चाहते थे, उन्हें उम्र की छूट भी देनी चाहिए। दोस्तों, अखिलेश यादव यही नहीं रुके। अखिलेश यादव आगे बढ़ते हैं और नेताजी मुलायम सिंह को याद करते हैं। क्या कहा उन्होंने कहा कि नेताजी रहते तो हमारे आपके लिए, सबके लिए खुशी की बात होती। जाहिर सी बात है, बड़ा दिन है। 37 लोकसभा सीटों पर कब्जा किया है समाजवादी पार्टी ने। जहां कहीं भी नेताजी होंगे उन्हें अच्छा लग रहा होगा कि समाजवादियों ने आज उत्तर प्रदेश में बहुत सीटें जीती हैं। सुनिए अखिलेश यादव का बयान। नेताजी रहते तो हमारे आपके लिए, सब के लिए खुशी की बात होती है। लेकिन चीजों पे बस किसी का नहीं चलता है। लेकिन जहां कहीं भी नेताजी रहे होंगे या होंगे,
उन्हें अच्छा लग रहा होगा कि समाजवादियों ने आज उत्तर प्रदेश में बहुत सीटें जीती हैं। इसके बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते करते एक और बात कही दोस्तों। अखिलेश यादव कहते हैं कि जनता ने मुद्दों पर वोट दिया है। जी हां, कोई और इधर उधर की बात ध्यान में रखकर वोट नहीं दिया, बल्कि मुद्दों पर वोट पड़े हैं। सरकार बनती रहती है, बना करती है, गिरा करती हैं, सब गिनती का सवाल होता है। संविधान, आरक्षण और लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। सुनिए। मुद्दों पर वोट दिया और जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ा। जनता ने अपने मुद्दों पे मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार उत्तर प्रदेश में हुई है। जहां तक सरकार बनने का ना बनने का है, सरकारें बना करती हैं, सरकारें गिरा करती हैं। सरकार में बहुमत नहीं हो तो बहुत लोगों को खुश कर करके सरकार बनानी होती है। मुझे लगता है ये खुश करने की जो कदम चल रहे हैं, खुश करने के लिए जो फैसले हो रहे हैं, और सब गिनती का सवाल होता है। सरकारें जब खुश करके बनाई जाती हैं तो कोई और खुश कर देगा तो उधर चले जाते हैं लोग। हमें उम्मीद है कि जनता ने जो फैसला देश के सामने लिया है, संविधान, आरक्षण और लोकतंत्र मजबूत हो। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसी चीजें आप देखोगे कि लोग उनके लिए साथ खड़े दिखाई देंगे। तो सुना दोस्तों आपने, अखिलेश यादव ने हर एक मुद्दे पर बात रखी है। इलेक्शन के बाद ये कहा जा रहा था कि मीडिया के सामने जब अखिलेश यादव आएंगे तो देखना होगा कि क्या कुछ बातें रखते हैं, क्या कुछ कहते हैं। तो तमाम मुद्दों पर, तमाम बातों पर अपनी राय रखते हुए दिखाई दिए हैं अखिलेश यादव। दोस्तों बहुत शुक्रिया।